नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। वास्तु के हिसाब से अगर घर का निर्माण किया जाए तो इसे शुभ माना जाता है। इससे हम वास्तु दोषों को घर से, अपने परिवार से दूर रख सकते हैं। ऐसे में अगर खास तौर पे बात करें पूरब और पश्चिम दिशा की, पूरब और पश्चिम दिशा मुखी मकान जो होते हैं वो कितने शुभ या अशुभ होते हैं हमारे लिए। क्या कहता है पूर्व दिशा का वास्तु? पूर्व दिशा का वास्तु कब है हानिकारक? पूर्व दिशा से कैसे मिलेंगे शुभ फल? ये हमें बताएंगे आज प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं वास्तु शास्त्र की, और ये बात कर रहे हैं कि वास्तु के हिसाब से हमारे घर की क्या दिशा होनी चाहिए। ऐसे में अगर बात करें पूर्व दिशा की, पूर्व दिशा यानी पूर्व मुखी मकान जो होते हैं वो कितना शुभ या अशुभ फल लाते हैं हमारे जीवन में, ये हमारे दर्शकों को बताइए। पूर्व सर्वोत्तम। पूर्व दिशा कौन सी है? आपका माथा, आपकी दोनों आंखें, आपका नाक, आपका मुख, आपकी दाढ़ी, आपका वक्षस्थल, आपका पेट और आपके पैर, सब पूर्व दिशा की तरफ। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। ये वो दिशा है जहां सूर्य अपने 7 घोड़ों के साथ पूर्व में आलोकित करता हुआ पूरे ब्रह्मांड को स्पंदित करता है अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से, और पूरी प्रकृति को चलायमान कर देता है। आपके शरीर के यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी सारे अंग सामने जो दिखते हैं वो होता है पूरब, चाहे जहां खड़े हो, और जो आपके पृष्ठ भाग में है हमेशा पश्चिम, आपका दाहिना हाथ हमेशा दक्षिण, और आपका बायां हाथ हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ। पूर्व की श्रेष्ठता स्वयं आप देख लें। अभी आपको दक्षिण की श्रेष्ठता में बताया था, तो दक्षिण जब दाहिना हाथ है तो कितना श्रेष्ठ है आप खुद देख लो। उसी से भोजन, उसी से लेखन, उसी से लड़ाई, उसी से आत्मरक्षा, उसी से स्नान, बहुत महत्वपूर्ण है ना दक्षिण। तो फिर केवल एक हाथ है वो, और एक पैर है दक्षिण, और दाहिनी आंख है दक्षिण। तो फिर ये तो समूचा का समूचा शरीर के सारे अंग पूर्व दिशा की तरफ इंगित करते हैं। यानी पूर्व सर्वोत्तम दिशा है, जो सूरज का घर है, सूरज के उदीयमान प्रमाण का घर है, एंड फ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन एंड explosions, all the 3 stages of this universal truth are being explored and unfurled in the east region of this universe. त्रिपाठी जी, खास तौर पे अगर हम धन, वैभव और सुख शांति की बात करें तो जो पूर्व मुखी मकान होते हैं वो किस तरह से फल देते हैं, और इनके लिए क्या उपाय हैं जो कारगर साबित होंगे? बहुत श्रेष्ठ होता है, इसलिए क्योंकि पूर्व का जब मकान होगा तो उसकी रसोई ऑटोमेटिकली दक्षिण चली जाएगी, स्वयं उत्तर की तरफ उसकी नाली का प्रवाह हो जाएगा स्वयं, और कदाचित इसके रिवर्स हुआ, दक्षिण में जाकर जल का प्रवाह हो गया कहीं पूर्व दिशा में भी, तो फिर उस घर में आदमी गिनता रहता है, एक कैजुअलिटी, दूसरी कैजुअलिटी, तीसरी कैजुअलिटी, हा 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 शब्द का संबोधन निकलता है। क्यों? मंगल से ज्यादा गर्म है सूरज। मंगल तो डीजीपी है और सूरज प्राइम मिनिस्टर। डीजीपी नाराज होगा तो आपको जेल भेज देगा, फांसी नहीं दे सकता, लेकिन बादशाह नाराज होगा तो आपको फांसी के तख्ते पर चढ़ा देगा। कितना गर्म है सूरज। और उस दिशा में अगर
पूर्व और दक्षिण, केवल पूरब की तरफ जल प्रवाह हो कभी हानिकारक नहीं होगा, लेकिन अगर पूर्व और दक्षिण स्पर्श कर लिया 33% हानि का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस दिशा में पूर्व, पूर्व उत्तर, पूर्व पश्चिम इन पर जल प्रवाह हो सकता है, लेकिन पूर्व दक्षिण कदापि। पूजा घर भी इसमें पूरब उत्तर ही स्थित होगा, और जब आप बैठेंगे पूजन में तो आपका मुख या तो पूरब होगा और या तो उत्तर होगा, जो कि प्रार्थनाओं को, आईने स्वर को वेदने के लिए ऐसी पोजीशन, ऐसी स्थिति पूजा स्थल की वेदों ने सर्वश्रेष्ठ निरूपित किया है। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताई पूर्व मुखी मकान के बारे में ये खास जानकारी। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के इस पार जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पश्चिम मुखी मकानों के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। क्या कहता है पश्चिम दिशा का वास्तु? पश्चिम दिशा का वास्तु कब है हानिकारक? पश्चिम दिशा से कैसे मिलेगा शुभ फल? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। पूर्व मुखी मकानों की बात तो हो गई, और अब हम जानकारी लेंगे पश्चिम मुखी मकानों के बारे में। तो चलिए जुड़ते हैं एक बार फिर त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, पश्चिम मुखी मकानों की अगर हम बात करें तो जो मकान पश्चिम मुखी हैं वो कितना शुभ या अशुभ फल लाएंगे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। प्राची दिशि ससिव ये सुहावा, वो देखो प्राची माने पश्चिम दिशा में चंद्रमा उदीयमान हो गया है, और चंद्रमा की शीतल किरणें पश्चिम मुखी मकान में शांति और संतुष्टि दो बरकरार रहेगी। सीधे सीधे पश्चिम सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि आखिर चंद्रमा हो पूर्णिमा का या ईद का निकलता तो वो उदीयमान तो वो पश्चिम से ही होता है। ज्ञान, ध्यान, पूजन घर से किए जाने वाले, जैसे वकीलों का व्यवसाय, चिकित्सकों का व्यवसाय, एडवाइजर्स का व्यवसाय, या वो लोग जो घर से कार्य करते हैं, उनके लिए पश्चिम दिशा का मकान सर्वश्रेष्ठ का। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें खास जानकारी दी पूर्व और पश्चिम मुखी मकानों के बारे में। अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। तो चलिए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं देव कुमार बस्सी राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 1969 और शाम के 8:50 PM हिसार जन्मभूमि है। मेरा क्वेश्चन ये कि मैं अपने घर पे बैठा हुआ बोल रहा हूँ कमरे पे। मुझे ये तो जानना है क्या मेरी वास्तु में प्रॉब्लम है, जिससे मेरे कई पारिवारिक दिक्कत आ रही है, और मेरा 4-5 साल से पारिवारिक संबंध सही नहीं चल रहे हैं। समझ नहीं आता क्यों नहीं चल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सही नहीं चल रहे हैं। अरे भाई देव कुमार, वृश्चिक, मेष, भरणी तीनों मंगल से युक्त हैं। पहले अपना कपड़ा देखो, नीचे नीला या ब्लू एक ही है, ऊपर ब्राउनिश विथ वाइट स्ट्रिप्स। आपकी पोजीशन इस समय लेफ्ट हैंड साइड में विंडो, दाहिना पैर आपका बाएं की तरफ इंगित करता हुआ, और बायां पैर जस्ट थोड़ा सा आपने पीछे एंड हील टिल्टेड। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। आप जिस स्थान पर, जिस कमरे में हैं, यहाँ से साउथ और ईस्ट की तरफ खुला हुआ है। फिर इसके पीछे भी 1, 2, 3 कमरों का निर्माण, बीच में वरांडा, ये स्थिति मिलती है। लेकिन इसमें साउथ वाली दीवार में 1, 2, 3, 4 नल आपने लगा रखे हैं, 1 वॉश बेसिन लगा रखी है। कृपया इन नलों को साउथ की दीवार से हटा दो, वॉश बेसिन को हटा दो। अगर हटाने का केंद्र बिंदु नहीं है तो फिर नल के 3 मीटर 3 हाथ ऊपर कोई मिरर लगा दो, जिसका फ्रेम लाल रंग का हो, तो भी यह वास्तु कुछ हद तक
आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देगा। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। प्रणाम, मैं अशोक कुमार धुलाई झारखंड जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1979। मुझे ये जानना है कि मेरा व्यवसाय में सफलता कब तक मिलेगी। धन्यवाद। मिथुन वृष रोहिणी, ब्रह्मांड नायक कृष्ण का, महायोगेश्वर कृष्ण का वृष और रोहिणी था। उनका कौन सा व्यापार सफल हुआ पहले बताओ। पहला व्यवसाय जन्म से उन्होंने गाय चराने का मिला इसी नक्षत्र में। फिर दूसरा व्यवसाय उन्होंने स्वयं तय किया, माखन चुराकर, वस्त्र चुराकर गरीबों में बांट देना, कभी एक दाना भी नहीं खाए खुद। दूसरा व्यवसाय, फिर उसके विरुद्ध 2000 FIR दर्ज हो गई। फिर तीसरा व्यवसाय उनको लोगों ने झूठ बोलने का लगाया, वो भी नहीं चल पाया। चौथा व्यवसाय तो फिर उन्होंने ड्राइवरी की, उन्होंने अर्जुन का रथ चलाया, वो भी नहीं चल पाया। पांचवा व्यवसाय फिर उनका बहुत चला और विश्व में स्थापित हो गया। कौन सा? जब आप अपने स्वरूप को जान लेंगे उस दिन आपका मिट्टी में हाथ लगाओगे सोने में तब्दील पाओगे। और असोई जाने और जही दे जनाई, लेकिन जनाएगा कौन? आपके स्वरूप को बताएगा कौन? आपका स्वरूप स्वयं। लग्नेश है एंड मिथुन लग्न है। चांदी की थाली ले आओ, उसमें भोजन करना शुरू करो, चांदी के चम्मच से खाओ और चांदी के गिलास में पानी पियो। फिर अगले दिन से नोट गिनो और पसीना पोंछो। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने दी हमें ये खास जानकारी। इसके अलावा आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे गाय में बसते हैं सभी देवी देवता। गाय की सेवा से पाएं धन, सुख और समृद्धि। गाय की सेवा से अमंगल होंगे दूर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 4 मार्च, दिन शनिवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक और आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। राजेश जी, जैसे कि हिंदू मान्यता के अनुसार गाय को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है और गाय हमारे लिए पूजनीय है। ऐसे में किस रंग की गाय को कौन सी सामग्री खिलाने से हमें जीवन में शुभ फल मिल सकता है? आज की जो तिथि है गौ षष्ठी कहलाती है और इस गौ षष्ठी के दिन गाय की पूजा का विशेष महत्व होता है। वैसे गाय 4 प्रकार की मानी गई हैं: काली गाय, सफ़ेद गाय, लाल गाय, चितकबरी गाय। मंगल का कहीं कोई दोष होता है तो ऐसे समय में लाल गाय को लड्डू खिलाए जाते हैं। मंगल का दोष दूर होता है, व्यक्ति को सुख शांति की प्राप्ति होती है। यदि कहीं सामान्य रूप से हम प्रतिदिन की बात करें, उस दिन हम सफ़ेद रंग की गाय को रोटी खिलाते हैं। शांति बनी होती है, परिवार में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। और यदि हमें मोक्ष की अधिक चिंता होती है तो हम काली गाय का सहारा लेते हैं। काली गाय को हम लड्डू खिलाते हैं या काली गाय को ताज़ी रोटी खिलाते हैं, वह मोक्ष कारक मानी गई है। और कहीं शनि का, राहु का, इस प्रकार का कहीं कोई दोष होता है तो यह दोष चितकबरी गाय को रोटी खिलाने से दूर होता है। तो इस प्रकार गाय की हम जिस उद्देश्य को लेकर सेवा करते हैं वह उद्देश्य हमारा सफल होता है, क्योंकि समस्त देवी देवता, यज्ञ, ऋषि इसी के अंदर विराजमान होते हैं। सारा अंश उनको मिल जाता है, हमें अलग अलग यज्ञ धर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। राजेश जी, ये तो बात हो गई गाय को सामग्री खिला के शुभ फल पाने की। अब अगर बात करें राशियों की, मेष से लेके कन्या राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। चंद्रमा आज शुभ स्थिति में और मंगल की भी आज शुभ स्थिति बन रही है। हालांकि आज आप जिस काम को करने जाएंगे उसमें दोपहर के बाद विघ्न आ सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। हनुमान जी के दर्शन करें, अच्छा होगा। वृषभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आज शिव जी की आराधना आप जरूर करें, उनकी ही कृपा से आज का दिन सफल होगा और धन की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज
किसी भी व्यक्ति पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी काम करें अपनी निगरानी में करें बेहतर होगा, क्योंकि थोड़ी सी संभावना और नुकसान की दूसरे के माध्यम से है, आप स्वयं जरूर सही रहेंगे। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आर्थिक पक्ष आज मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, परिस्थिति बेहतर होती चली जाएंगी। आप बस प्रयास करते रहें, सफलता निश्चित है। सिंह राशि व्यक्तियों को आज अकेले ही बहुत अधिक मेहनत करने के योग बनते हैं। मित्र वर्ग चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा और आपको जो भी कुछ करना है अकेले करना है। परिजन थोड़ा सा सहयोग दे सकते हैं। कन्या राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा है, कोई नई जिम्मेवारी हाथ में नहीं लें, आप अपने काम से काम रखें, अच्छे परिणाम मिलेंगे, नुकसान भी नहीं होगा। राजेश जी, आपने बताया राशियों के बारे में। अब हम बात करें गाय पूजन की। ऐसे में गाय को पूजने से धन की वृद्धि कैसे होती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। गाय को देखें तो आप यदि आप आयुर्वेद देखते हैं तो गौमूत्र का, गाय के पंचक का, गोबर का अपना एक अलग विधान होता है। गाय के माध्यम से धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। कहा जाता है गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है और यही कारण है कि घर में गाय के गोबर से एक चौक लगाकर प्रतिदिन उस पर दीपक लगाया जाए तो कभी भी धन की कमी नहीं आती है। गौमूत्र में सरस्वती का वास होता है। गौमूत्र को धारण किया जाए, उसको थोड़ा सा लिया जाए, ऐसे समय में याददाश्त में वृद्धि होती है और व्यक्ति के शरीर के अंदर आए हुए विकार दूर होते हैं। और आज तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया उसके गौमूत्र में कितनी प्रकार की धातुएं होती हैं जो आपके शरीर के लिए पुष्टिकर्ता होती हैं। और तीसरा, गाय को कुछ ना कुछ खिलाना, रोटी खिलाना, चारा खिलाना, लड्डू खिलाना, ये जैसी हमारी समस्या होती है उसके अनुरूप इन चीज़ों को खिलाया जाता है। आर्थिक तंगी है, गाय को लड्डू खिलाया जाता है। मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, गाय को ताज़ी रोटी खिलाई जाती है। यदि हम किसी तीसरे व्यक्ति के कारण परेशान हैं, गाय को हरा घास खिलाया जाता है। तो उस प्रकार से हम इन चीज़ों को गाय को खिलाते हैं तो हमें सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन से उपाय उनके लिए शुभ फल लाएंगे। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन आर्थिक पक्ष की दृष्टि से अच्छा दिन है। रुके धन की प्राप्ति होगी, रुकी योजनाएं चलेंगी, लेकिन आज आपको मेहनत जरूरत से ज़्यादा करनी होगी तो थोड़ी सी ऊर्जा बचा कर रखें। आज ग्रह योग अनुकूल हैं लेकिन रिस्क लेने वाले नहीं हैं। खान पान पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी भी प्रकार के व्यसन में उलझे हुए हैं तो थोड़ी सी आज सावधानी रखनी होगी। सफलता मिल जाएगी थोड़ी सी सावधानी से। धनुराशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने का बहुत अच्छा दिन है। नई जिम्मेवारी आपको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन नए कार्य की तलाश जरूर रखनी चाहिए ताकि कल और परसों में जो नया काम मिलने वाला है उसमें आप निर्णय अच्छा कर सकें। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, समय भी अनुकूल चल रहा है, आप काम भी अच्छे से कर रहे हैं। विशेष रूप से आपने जो योजनाएं बनाई हैं वह संपन्न हो जाएंगी बहुत अच्छे से। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। केमिकल्स से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए आज थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। मीन राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, अच्छी सफलताएं हैं, खुशखबरी सुनने को मिलेगी। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने दी हमें ये खास जानकारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।